एवरीवन, मैं निखिल जेनकोडेक्स है। जेनकोडेक्स एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करती है। और आज हमारे साथ हैं साई सिविल सर्विसेज के संस्थापक गुलशन सर। सर, आपको पिछले 2 दिन में आर्यभट्ट शिक्षक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा। और पिछले कुछ महीनों में आपको बहुत सारे अवार्ड्स आईजी, डीआईजी, एमपी, एमएलए के द्वारा दिया गया है। तो सर, आप इतने कम समय में आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आपकी जो कंपनी है एजुकेशनल पे आप लोग काम करते हैं, और मुझे अच्छा लगा जब आप लोग से पहले बात हुई मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे अपने एजुकेशनल मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहाँ पे सभी संस्था को जोड़ने का प्रयास करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, सच बात है, अभी 2 दिन पहले ही मुझे शिक्षक सम्मान मिला है, आर्यभट्ट शिक्षक सम्मान, जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, श्री तारकिशोर प्रसाद सर के द्वारा दिया गया। और ये होटल चाणक्य में दिया गया, जहाँ पे बहुत सारे उप मुख्यमंत्री सर थे, और फिर विधान परिषद के सदस्य लोग थे, बिहार पुलिस एसोसिएशन के चेयरमैन सर थे, बहुत सारे अन्य गणमान्य लोगों के बीच में ये सम्मान पाकर मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। और मुझे अच्छा लगा कि एक शिक्षक को इससे बेहतर सम्मान और क्या मिल सकता है जो मुझे मिला। सर, जब हमने आपके बारे में रिसर्च किया तो हमने पाया कि कंकरबाग के सबसे उभरते हुए कोचिंग्स में आपका कोचिंग सबसे ऊपर आता है सर। आपने सर 1 से 2 सालों में ये सफ़र कैसे तय किया सर? देखिए, काफ़ी जर्नी रहता है, आप किसी चीज़ को पाते हैं ना तो बहुत सारे स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ता है। और सच बात है कि पटना ऐसे महानगर में आके इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट यदि मुझे मिल रहा है तो सिर्फ ये छात्रों का प्यार है मेरे प्रति। और अभी मैं सच बता दूं कि मेरे संस्थान में लगभग 500 से 600 प्लस स्टूडेंट का डेली आवागमन हो रहा है। और सच बात है कि मात्र 1 से 1.5 साल मेरे संस्थान का हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट भी मैंने यहाँ से दिया है, और काफ़ी नाम भी संस्था का हो रहा है। और शायद आप लोग जब मेरा रिसर्च कर रहे होंगे, मेरे बारे में जानना चाह रहे होंगे, आपको ये भी पता चला हो कि मुझे 10 से अधिक शिक्षक सम्मान भी मिल चुका है। और अभी हाल ही में आपने अभी मेरे से बोला भी आर्यभट्ट शिक्षक सम्मान मिला भी है। तो ये सम्मान मिलना, लोग देखते हैं कि सम्मान मिला है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। मैंने कितना उस स्ट्रगल को फेस किया, और आज यदि हम कोचिंग को खड़े किए हैं मतलब साइंस सिविल सर्विसेज, तो इसके पहले बहुत स्ट्रगल है सर। जैसे कि आप बांका जिले से आते हैं और पटना में अभी आपका कोचिंग बहुत नाम कमा रहा है सर। और जहाँ भी मैं जाता हूँ आपके कोचिंग का नाम, आपका पर्सनल नाम बहुत हमें सुनने को मिलता है कि साई सिविल सर्विसेज कहाँ है, गुलशन सर की कोचिंग कहाँ है, ये सब हमें सुनने को मिलता है। तो सर, आप क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जो कि आपको इतने कम समय में ऐसा आपका नाम हो गया है सर? सबसे पहले आपने मेरे से पूछा कि सर आप बांका से आते हैं। जी हाँ, हम देखे थे जब फर्स्ट टाइम पटना आए थे, और जब स्टूडेंट करियर में मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसे अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, इसमें बड़ी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा संस्था का मालिक बन गया हूँ, नहीं, बिल्कुल अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन हाँ, एक कोचिंग संस्था का चीफ बन गया, बस इतना ही खुशी मिलता है। बांका देखा जाए तो उस समय लगभग जब हम लोग आए थे, अभी भी उस समय के अभी भी हम देखते हैं कि कोई मेरे से घर पूछता है कहाँ है, तो बांका लोग नहीं जानते हैं। मुझे ये लगता है कि आज भी बिहार का वैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, आज भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको एक पहचान नहीं मिलती, और मैं उसी पहचान को दिलाने के लिए बांका से पटना आया। और मुझे उम्मीद है जो मैं आज कर रहा हूँ ना, यही चीज, यही एक एजुकेशन बांका को एक देखा जाए तो हम ये अथक प्रयास करेंगे कि एक एजुकेशन लेवल पे बांका को हाई लेवल पे ले जाए, और जिससे बांका का नाम हो। मेरा हमेशा सोच होता है, क्योंकि हम जिस मिडिल फैमिली से आए हैं, मैंने उस स्ट्रगल को फेस किया है, और खासकर जहाँ से आए हैं जहाँ पे शिक्षा को कुछ नहीं था, वहाँ पे वो माहौल भी नहीं थे कि एजुकेशन क्या होता है। और सच बताऊँ तो मैं जब घर से बाहर निकला था तो पापा से एक ही बार बोल के निकले थे कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे दिल्ली भेज दीजिए। लेकिन पापा के पास उतने पैसे नहीं थे मेरे पापा के पास। मैं बहुत ये आप समझ सकते हैं कि अभी ठीक हूँ, लेकिन एक समय था बहुत फैमिली से मैं बिलोंग करता था, लेकिन अभी
एजुकेशन मुझे बहुत आगे ले गया है। तो पापा से हम बोले थे कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो पापा एक ही बात बताए थे, बेटे पैसे नहीं है मेरे पास। सोचिए वो समय, और उसी दिन मैंने मन में ये बना लिया था कि कुछ ना कुछ अलग करना है। और आज जिस तरह एक हम पढ़ने के विचार से आगे निकल रहे हैं और मेरे लाइफ में पैसा बाधक बन रहा है, आगे आने वाले समय में ऐसा काम करना है मुझे कि किसी भी गरीब और सहाय बच्चों के लिए पैसा बाधक ना हो। और आज मैं सच बता रहा हूँ, मैं आया था पटना बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। आज बीपीएससी यूपीएससी में जॉब दिला रहा हूँ और इतनी बड़ी संस्था को खड़ा कर दिया। मैं आपको बता दूं, मैं लॉ को भी पढ़ाता हूँ, मेरे हाथ से अभी बहुत बीपीएससी एपीओ भी क्वालिफाई किए, जुडिशरी भी क्वालिफाई किए, दरोगा बीपीएससी तो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं। और कभी सोचे नहीं थे कि एक आम लड़का बांका से उठेगा और आगे पटना में अपना छाप छोड़ देगा। एक खुद में कभी बिलीव नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल मैंने किया है वो स्ट्रगल बहुत हार्ड स्ट्रगल था और अभी भी उतना ही स्ट्रगल मेरा हो रहा है। और हम चाहते भी हैं कि बांका का पहचान बिहार में, खासकर बांका में एक अंग नगरी का जो पहचान हो वो एजुकेशन लेवल पे सबसे आगे रहे, और वो मैं करूँगा और मुझे विश्वास में। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र के साथ राजनीति में भी रुचि रखते हैं। अभी हमने देखा कि पिछले 2 से 3 महीनों में आपने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो सर, क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप आगे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमेशा इंसान को उस मौके की तलाश करनी चाहिए जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक शिक्षक पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। एक शिक्षक दुनिया का वो हर काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। और सर, आप जब राजनीति में आते हैं तो छात्रगण आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। और पॉलिटिक्स में मेरे आने का ये मतलब नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना। पॉलिटिक्स में मेरा आने का एक मतलब था कि हर वो बच्चे का आवाज़ बनना है जो बच्चे अपने आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। खासकर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, एग्जाम सही समय से नहीं हो पा रहे हैं, वैकेंसियाँ सही समय से निकल पाते, तो उस चीज़ का मुझे आवाज़ बनना है। और इसीलिए मैंने इस तरह रुझान किया कि हर वो छात्र जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो मेरे जरिए से वहाँ पहुँचे, और छात्र हित के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाऊँ। और सच बता दो, मैं अभी आप मेरा एक न्यूज़ भी सुने होंगे, न्यूज़ 18 पे मैं था, वहाँ भी मैंने खासकर बच्चों के हित के बारे में बात किया था। और जब भी आप कभी भी मुझे पाइएगा, कभी मैं उप मुख्यमंत्री के साथ रहूं या फिर किसी मंत्रीगण के साथ रहूं या बीजेपी चीफ के साथ रहूं, जिनके भी साथ रहूं, जब भी मेरी वार्तालाप होते हैं किन्हीं से, तो मैं खासकर एजुकेशन को ही वहाँ पे सबसे अधिक रखता हूँ। और खासकर हर वो स्टूडेंट लाइफ का ही बात करते हैं, हर वो स्टूडेंट का ही बात करते हैं जो एग्जाम के समय में, कंपटीशन के समय में वो अपने जर्नी को फेस करता है। तो ऐसी बात नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स ही करना है, लेकिन नहीं, एक बच्चों का बात मुझे बनना है और खासकर एजुकेशन लेवल पे उसको मुझे सुधारना है कि जो आज नहीं हो पा रहा है उसको सही तरीके से करना है। दूसरी बात है, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या सर आगे फ्यूचर में आपको हम देख सकते हैं क्या पॉलिटिक्स में? देखिए, हम आपको सबको करना चाहेंगे। लाइफ में जहाँ मौका मिले उसको चुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा आगे बढ़ने की जो सोच होती है आपको ना, वो हमेशा आपको आगे ले जाता है। उम्मीद रखिए, कभी मौका मिला तो बिल्कुल आप मुझे देख सकते हैं, और बहुत जल्द वो उम्मीद भी आपका पूरा होगा और बहुत जल्द आप मुझे उस क्षेत्र में भी पा सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सर के राजनीति में आने से छात्रों को मदद मिलेगी, उनकी आवाज़ बुलंद होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।